हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ठीक हों और स्वस्थ हों। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि हम लोग भी ठीक रहें और स्वस्थ रहें। तो और सब आजकल ठंड फिर पड़ने लगी है, ठीक ठाक ठंड हो रही है। तो आप लोग सब अच्छे से कपड़े पहन के, बच्चों को कपड़े पहना के और घर के जो बुज़ुर्ग हों उनका ध्यान रखिए और अपना खुद का भी आप सभी लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक खुद का शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप किसी का ध्यान रख भी नहीं सकते। तो आज तो वीडियो बना रहे हैं हम, स्पेशल वीडियो किसी के लिए जा रहा है। तो वो मेरा वीडियो है खासकर नेहा आशीष तिवारी के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि हम किसी की तरफ बोलेंगे या किसी की तरफ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सच की तरफ सबको बोलना चाहिए, क्योंकि सब यूट्यूबर जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है अपनी जगह बनाने के लिए। हर औरत को या हर जो भी बना रहा है सबको मिली है अपनी जगह और अपनी पहचान बनाने के लिए। यूट्यूब कोई नॉर्मल मामूली चीज़ नहीं है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप सभी अपना अपना जो भी है अपने अपने लिए आप अच्छे से कि पैसे कमाइए, ये करिए वो करिए, सब कुछ हर चीज़ के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए भी यूट्यूब ये है। तो इसमें गलत चीज़ें अगर आती हैं तो आप सभी मिलके उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मेरा फ़ोन कोई बहुत अच्छा फ़ोन नहीं है, तो मेरे में रियलिटी ही आती है वीडियो में। बहुत वो नहीं आता कि नहीं हम फेस में कुछ लगा लें या कुछ कर दें, ऐसा कुछ नहीं है मेरे फ़ोन में। भाई मेरा साधारण सा फ़ोन है, सस्ता सा फ़ोन, उसी से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अभी हम शुरुआत करते हैं नेहा आशीष तिवारी का। आज हमने अभी नेहा आशीष तिवारी का इतने दिन से, तो 2-3 दिन से हम थोड़ा सा परेशान थे तो देखा नहीं। अभी हमने लाइव वीडियो देखा उसका, तो उसमें ये आया कि वो बहुत रो रही थी। उसको देख के उसकी आंखें से बिल्कुल बहुत आंखें इतनी सूजी हुई थी और सब बड़ी मतलब बहुत परेशान थी। तो आप लोगों से पहले तो बता दूं कि उस लेडी को अगर कुछ हो जाता है तो आप सब जिम्मेदार होंगे, हम सब जिम्मेदार होंगे। अगर हम उसके लिए ना खड़े हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। तो आप लोगों से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि सच का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। ऐसा नहीं कि जो है सचिन दूध के धुले हैं या मनीषा दूध की धुली हैं। उनकी तरफ से तो सभी बात कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी आके खड़े हो गए, सब आ गए। नेहा की तरफ तो कोई नहीं है, कोई भी खड़ा भी नहीं हो रहा उसकी तरफ। अब कभी आप अपने को उस जगह पे देखें। उसकी कोई इतनी एज नहीं जैसे आप लोग बता रहे हो बूढ़ी है, ये है वो है। बिल्कुल बूढ़ी नहीं है। किसने कह दिया वो बूढ़ी है? 5 साल की बच्ची है उसके। कहाँ से उसका चेहरे का बुढ़ापा आ गया? हस्बैंड नहीं है तो बूढ़ी हो गई। और यहाँ 50, 55 और 60 साल की औरतें ऐसे बन के घूमेंगी, बन के बिल्कुल लिपस्टिक डार्क कलर की लगा करके, और ऐसे बन के घूमेंगी कि जैसे वो हो बहुत ही 16 ईयर की हो, तो वो 16 साल की हैं। तो कैसे उसको बूढ़ा कहा जा रहा है? अभी कोई एज नहीं है उसकी। जा करके आप उसके वीडियोस देखिए, चेक करिए। बहुत प्यारी बच्ची थी, वो भी बहुत प्यारी थी। हम सबकी बहन की नज़र से देखिए उसको। जब उसका हस्बैंड था तो वो कितनी प्यारी थी। कहाँ से वो आपको चरित्रहीन लगती है? आप लोग कह देते कैरेक्टरलेस। कहने से पहले एक बार सोचा करिए। आपकी खुद की अगर बेटी, ऐसा नहीं सबके पास बेटियां हैं, सबके पास बेटियां, और जिसके पास बेटियां नहीं हैं उनके पास बहुएं हैं। तो अगर मान लीजिए घर में किसी के कुछ गलत हो जाता है तो अपना अपना तो आप लोग बड़ा छिपाते घूमते हैं, बहुत छिपाते हैं, है नहीं? और उसका किसी और की बेटी बहू ने किया तो आप सामने ले आएंगे। बहुत सही। तो एक बात आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मालती वाला कांड ना दोहराएं और उसको बचाएं। उसकी एक बेटी है, उसको अब समझ लीजिए अपनी उसको उसकी बेटी के लिए जीने का कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है। सब ने जिसने भी किया उसके साथ चीट किया, कोई भी हो, XYZ चीट किया उसके साथ। बहुत प्यारी बच्ची थी और सच में भाई बहन का ही रिश्ता था, सच में भाई बहन का रिश्ता था। वो बहन ही है, और भी तो कई भाई हैं, उनके साथ तो उसका नहीं चक्कर चल गया, उसके साथ तो उसने नहीं संबंध बना लिए।
केवल सचिन में ही ऐसा क्या, और सचिन से भी ज़्यादा स्मार्ट थे, खूबसूरत थे, हैंडसम थे। सचिन में है ही क्या जो वो सचिन में? सचिन, नेहा के पैर का धुलना भी नहीं है सचिन, तो कैसे वो बिल्कुल वो हो जाएगा, हो जाएगी? कुछ तो रहा होगा ना, एक हाथ ताली नहीं बजती। अभी तक तो वो नहीं बरगला, इतने दिन रही अकेले, तब तो नहीं उसको किसी ने बरगला लिया। सचिन, मुंह खोलो, झूठ मत बोलो, वरना भगवान वो श्राप देंगे कि तुम भूल भी नहीं पाओगे। अभी तक हम तुम्हें बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन तुम खुद क्या निकले। आज नेहा को रोता देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अकेली है ना, तो विडो है। आप सबको उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ कोई नहीं। यहाँ तो पूरे सबके मम्मी पापा भाई बहन सब खड़े हो गए, उसके साथ कोई नहीं है। और बिल्कुल कैरेक्टरलेस नहीं है वो, उसका कैरेक्टर जैसा था वैसा ही है। ये कोई पाप नहीं है। अगर उससे एक छोटी सी भूल हो गई, किसके घर में छेद नहीं है जरा बताए हमको। एक घर खुल के आए जो बताए मेरे घर में छेद नहीं है। हर एक घर में छेद है, और एक नहीं, चलनी के बराबर छेद हैं। वही कहावत, सूप बोले तो सूप चलनी का बोले जे माँ 72 छेद। तो थोड़ा सा अपनी अपनी जो भी कमेंट कर रहे हैं आप लोग, उसमें बहुत गंदे गंदे कमेंट, अपनी जवानों को लगाम दीजिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, आपके पीछे कुछ खेल हो रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा तमीज़ से पेश आइए। उसकी बेटी है, बेटी का आगे भविष्य है, और उसका खुद भी भविष्य पड़ा है। हर लड़के एक जैसे नहीं होते। वाकई हजारों लड़के होंगे जो उसको समझ रहे होंगे, जो उससे शादी करने को तैयार होंगे। ठीक है, गलती हो गई, गलती हो गई। तो सचिन ने ये गलती नेहा की शादी से पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताई भाई? शादी तय होने के बाद सचिन जी कैसे गलती ला रहे हैं बाहर? क्योंकि सचिन से देखा नहीं गया ना, बनाए क्या? क्योंकि सचिन से देखा नहीं गया कि नेहा की शादी हो रही है ना। और अब सचिन खुद भी तो दूसरी नौटंकी ड्रामेबाज दूसरी शादी करने जा रहे हैं। अपने हिंदू धर्म में दोबारा शादियां नहीं होती, मतलब इस टाइप में। एक पत्नी, खुद की पत्नी से, पत्नी मर जाए, पत्नी ना हो तो शादी होती है, पति नहीं है तो शादी कर ली, वो अलग बात है। लेकिन खुद की पत्नी से दोबारा शादी, ये कौन सा नियम है? बहुत सही, बहुत बढ़िया ड्रामा। बहुत नौटंकी भाई, बहुत नौटंकी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब ड्रामा मुझे देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछे मत। और नेहा को रोता देख के हम सब, सच में बता रहे हैं, हम सब बहुत ऐसा बहुत है जो नेहा का साथ दे रहे हैं। एक अकेले किसी कहने से नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नेहा के साथ रहिए। ये वीडियो हमें स्पेशल बना, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन नेहा को देख करके ऐसा नहीं, हमें पता है कि सचिन भी नेहा को बहुत प्यार करता था, ऐसा नहीं, उसने कोई गलत चीट नहीं किया नेहा के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे मनीषा की कुछ तो गलती थी। कैसे आपका पति दूसरे के पास चला गया, है ना। और जो आप कह रही हैं कि कुछ करा, सचिन अब आरोप लगा रहे हैं, मिस्टर सचिन जी, सचिन राज, मिस्टर राज सचिन जी, आप सुनिए जरा। आप जो कह रहे हैं कि नेहा ने मुझे कुछ करा धरा दिया था, तो ये बताइए आपकी पत्नी क्यों नहीं करा पाई कि आपको काबू में रखती? अगर वो कैरेक्टरलेस है तो आप उससे ज़्यादा कैरेक्टरलेस हैं। मत बोलिए एक अकेली औरत को, सब खड़े हो जाएंगे ना सारे। अलका जी हैं, और ये गोरखपुरिया भौजी हैं, सब हम सब मिल करके एक तरफ हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे समझ लो क्या दशा होगी। बहुत हो गया। इसलिए जब आपने बदला ले लिया था, ठीक है, बदला ले लिया आपने ना, जो भी करना था उसका कर लिया, उसकी सच्चाई सामने ले आए, सब कुछ कर दिया। अब तो कम से कम पीछा छोड़ देते। आप तो शादी करके अपनी लाइफ में दोबारा उसी पत्नी के साथ, वो तो हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि कितना आप खुश हैं और कितना आप अंदर से शादी कर रहे हैं, मुझे सब मालूम। जलाने के लिए आप ये सब मत करो नेहा को, वो जलने वालों में से नहीं है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत प्यारे बच्चे हैं उसके, बहुत प्यारी बच्ची है उसकी, सॉरी, बहुत प्यारी बच्ची है, और खुद वो बहुत प्यारी है। जितना नीचे उसको ढकेलोगे वो उतना ऊपर बढ़ती जाएगी। उसके लिए गलत मत करो प्लीज़, अभी हम कह रहे हैं गलत मत करो। तुम दूध के धुले नहीं हो, कुछ कराना धराना नहीं होता। अगर कोई कराना धराना हो जाए तो आज हम सब प्रधानमंत्री बने बैठे हों,
करा धरा के। केवल ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है। ऐसा मत करो सचिन कि तुम्हारी लाइफ में वो रोना आए जो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मत करो ऐसा प्लीज़, ठीक है। मानते हैं नेहा ने गलत किया है ना, लेकिन उस गलत कराने वाला भी तो कोई था। अकेले औरत से ताली नहीं बजती। सारे वीडियोस आप लोग पुराने देखिए जाके, पहले कितने अच्छे से अपने भाइयों के साथ रहती। कोई कैरेक्टरलेस आपको कहीं से दिखती है? पैर तक नहीं खोलती थी, हाथ तक नहीं खोलती थी। कभी उसको सीवलेस कपड़े पहने देखा? कभी आपने छोटे छोटे कपड़ों में देखा? कभी बेहूदे गानों पर डांस बनाते देखा? प्यारी सी बच्ची साड़ी में बड़े अपने हस्बैंड के साथ सीधे साधे वीडियो बनाती थी। उसको कैरेक्टरलेस कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म। फिर आपकी नज़र में हर औरत कैरेक्टरलेस हो जाएगी यार। मत करो एक औरत के साथ। तुम जानते नहीं हो औरत की, अगर औरत का एक श्राप सचिन तुम्हारा जीवन ले डालेगा। और ये नशेबाज जो ड्रामेबाज मनीषा है ना, नशे बिल्कुल अजीब सी बातचीत करती है, जैसे लगता है नशे में रहती है। इनको क्यों नहीं तब होश था कि अपने पति को काबू में रखती? इतनी ये पतिव्रता है तो। बहुत दुख हुआ हमको, बहुत दुख हुआ। कम से कम सचिन आपसे उम्मीद नहीं थी। आपके वीडियो हमने सब्सक्राइब कर रखा है, आपको हम देखते थे, बहुत अच्छे। हमें लगता था नहीं सचिन बहुत अच्छा है, बहुत कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छे से हेल्प करता है नेहा की, सब कुछ ठीक था। लेकिन सचिन ठीक है, आपने बदला ले लिया था, आपकी भी पूरी हो गई, उसकी भी पूरी हो गई। लेकिन इस हद तक न गिरते यार कि बिल्कुल पीछे पड़ गए। वो भी पूरे घर को मना नहीं कर रहे हो, पूरा घर तुम्हारा पीछे पड़ा हुआ है। कम से कम पूरे घर के तो मना कर देते, ऐसे कैसे? तो आप सब मिलकर के प्लीज़ प्लीज़, आप लोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेहा आशीष तिवारी की हेल्प कीजिए। प्लीज़ नेहा आशीष तिवारी की हेल्प कीजिए। एक बार जाके तो देखिए उसके वीडियोस, वो कहाँ से गलत थी, कहीं से गलत नहीं थी। प्लीज़। क्या चीज़? बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन अभी वीडियो देखा। और हम हमेशा सचिन के वीडियो देखते हैं। सचिन से भी हम कोई बात होती है तो सचिन के वीडियो में भी कमेंट करते हैं। और सचिन से मतलब सचिन का वीडियो हम ज़रूर देखते हैं। सचिन के वीडियोस में भी कमेंट करते हैं कि ऐसी बात है, वैसी बात है, वैसी बात। हम खुद कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलते, गलत नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो हमें अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसकी नन्ही सी जो बच्ची है, मेन चीज़ आपने, सचिन भाई, आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करते? आप खुद सोचो। आपको तो और चाहिए था कि औरत की इज्जत आप नीलाम न करते। चलो नेहा का तो जो होना हो गया, उसकी तो आधी ज़िंदगी पार हो गई। उस बच्ची को सोचिए कैसे समाज एक्सेप्ट करेगा उस बच्ची का। आपको तरस नहीं आई? लेकिन आप सोच लेना, आप चाहे अब 9 दुर्गा करो, चाहे 10 दुर्गा करो, माँ वैसा पाप देंगी ना कि भूल नहीं पाओगे। जो किया आपने नेहा के साथ वो तो किया, लेकिन वो ऊपर बैठे हैं, वैष्णो देवी की कसम खा रहे हैं ना, वैष्णो देवी की कसम खा रहे हैं। और एक देवी, बहुत सही, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाइए और एक देवी को यहाँ नीलाम करिए, उसकी इज्जत भरे बाजार में नीलाम करिए। बहुत सही, बहुत गलत किया सचिन भाई, आपने बहुत गलत किया। कम से कम इतना करने के बाद बदला ले लिया था आपने तो शांत बैठ जाते यार। अरे जो भी हुआ था उसको वीडियो ना बना करके आपसी समझौते से सॉल्व कर लेते। वीडियो बनाया और आपकी पत्नी रोज 4 वीडियो बना रही है। वो पागल औरत इस तरह बेइज्जती कर रही है। जो हो गया सो हो गया, खत्म, यहाँ से मैटर खत्म हो गया था। वीडियो बना के तो मत डालो, उसकी एक बच्ची है। और फिर नेहा की गलती नहीं थी मनीषा। सचिन से बोलो, तुम्हारा अपने पति पे जब अपना सिक्का कोटा होता है ना, तभी सारी गलतियां। तुम्हारा अगर पति तुम्हें प्यार करता है तो इधर उधर भटकता ही ना। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। पत्नी काली हो, खुतरी हो, गंदी हो, जैसी भी हो, अगर अपना पति इज्जत करता है, अपना पति प्यार करता है तो कहीं इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि वो चेहरे से प्यार नहीं करता, मन की सच्चाई से प्यार करता है। और शायद सचिन ने भी नेहा के अंदर कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी अपनी पत्नी से ज़्यादा।
इसलिए वो नेहा की तरफ झुका। चलिए आज के लिए इतना ही बस। आप लोग प्लीज़ नेहा की हेल्प करिए, और क्या ही कह सकते हैं हम। नेहा, हम सब आपके साथ हैं, सब, ऐसा नहीं है। और मेन चीज़, भगवान देवी माता आपके साथ है। एक औरत की इज्जत ऐसे नीलाम नहीं होने देंगे, ठीक है नेहा। और सचिन भाई, आपसे भी हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपने जो किया उस चीज़ से शिकायत है, जो आप आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप सबके कहने से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए नेहा का। हम सब भाई बहन हैं, प्रेम से रहें। यूट्यूब ने हमको इसलिए नहीं, या लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं परमिशन दी है कि आप वीडियोस बनाइए, लड़ाई झगड़ा करिए। यूट्यूब ने हमको अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके अच्छी अपनी पहचान बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो आप लोग बहुत एहसानमंद रहिए यूट्यूब के, लेकिन आप नहीं, वहाँ आप गंदगी फैला रहे हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो। और आप सब नेहा जी का सपोर्ट कीजिए, और धन्यवाद इसी के साथ। थैंक यू।